देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा से त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप जी के पास गए और प्रणाम किया। परिस्वज्जेद मब्रुवन, सुखदेव जी कहते हैं कि उन्होंने जब विश्वरूप जी ने देखा देवता आए हैं तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने उनका आलिंगन उठाकर हृदय से, नहीं नहीं आप प्रणाम मत करो, प्रणाम मत करो, हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा कि देखो वत्स विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो, हम देवता तुम्हारे अतिथि के रूप में आए हैं और एक प्रकार से हम तुम्हारे पितर हैं, इसलिए पितरों की अभिलाषा जरूर पूरी करनी चाहिए। पितॄणाम समयोचितः, समयानुकूल हमारी कामना को, इच्छा को तुम पूरी करो, क्योंकि पुत्राणाम ही परो धर्मो पितृशुश्रूषणम सताम अपि पुत्रवताम ब्रह्मन किमुत ब्रह्मचारिणाम। देवताओं ने कहा कि जिनकी संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा यही धर्म है कि वे अपने पिता और अन्य पूज्य गुरुजनों की सेवा करें। खुद बाप बन गए हैं, खुद बाप बनकर भी अपने बाप की सेवा करें। ध्यान में यही बात। ऐसा कहा अब हम बाप बन गए तो अब तो हमारी सेवा ही होगी, अब हम काहे को, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बाप भले ही बन गए हो पर अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो बच्चे वही शिक्षा तो लेंगे। वे बालक देखेंगे कि हमारे पिताजी अपने माता पिता की सेवा करते थे तो वे बालक भी आपकी सेवा करेंगे। वो देखेंगे कि यही नहीं करते थे पिताजी माता, हम इनकी क्यों करें। तो जैसा का तैसा आंखों के सामने आता ही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक घर में एक ददिया सास थी। ददिया सास माने सास की सास, ददिया सास। और सास की एक बहू थी। तो बहू जब आई तो घर में उसको सेवा संभलाई गई। तो उसको घर की परंपरा के अनुसार जो सास की सास थी, बूढ़ी सास, ददिया सास, उसकी भी सेवा सौंपी गई। सेवा क्या है? बोले वो घर के किनारे में एक खपरेल से में बैठी हुई है और उसको खप्पर में भोजन दिया जाता था। उसके मिट्टी के खप्पर, कूड़े में भोजन दे दिया जाता था, वहीं पानी धर दिया जाता था। खप्पर टूट फूट जाए तो दूसरा बदल देते, पुराना खप्पर हटा दूसरा खप्पर रख दिया जाता। और उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जली भूसी सूखी जैसी तैसी बचा खुचा अन्न उसको रख दिया जाता था। बेचारी क्या करती, निगलती जैसे तैसे, खा सकती तो खाती। अब नई बहू की सेवा शुरू हुई तो अब परंपरा तो वैसी ही थी, जैसा होगा घर में वैसे ही तो करेगी, वो करती वैसे ही। पर उस बहू ने क्या किया, वो मिट्टी के कुल्हड़ सकोरा परई वगैरह जो थी, जूठे सकरे, उनको फेंकना नहीं, वहीं उसने ढेर लगाना शुरू कर दिया। बहुत ढेर लग गया। सास आई छड़ी लेके, बहुत दिन घूमती फिरती। अरे बहू, हाँ माँ जी, ये क्या रखा है, इतना ढेर किस लिए? उसने कहा माँ जी क्षमा करना, अभी तो मिट्टी के बर्तन खूब मिलते हैं, महंगाई भी ज़्यादा नहीं है, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, हमारी बहू आ जाएगी, तो उस समय हमको भी तो तुम्हारी सेवा के लिए नहीं मिट्टी के खप्पर इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो फिर कहाँ आएंगे, इसलिए तुम्हारी सेवा के लिए ये इकट्ठे किए जा रहे हैं। सोई सास के आँखों के सामने अंधेरा छा गया कि मैं अपनी सास के लिए जो करती हूँ वही तैयारी मेरी बहू पहले से मेरे लिए किए बैठी है। अब तो सास ने ही सब कचड़ा पट्टी जो वहाँ थी वो सब खप्पर अप्पर सब वहाँ फेंक दिए, सफाई कर दी, लिपाई कर दी, अपनी सास को सुंदर स्नान कराया, नई धोती पहनाई, अब बढ़िया सुंदर कक्ष में चौकी पर आसन लगाया खटिया पर, और अपने प्रेम से जिमाया। जब जिमाया तो ददिया सास बोली
दूधो नहाओ पूतो फलो, हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, घर में खुशहाली आ गई। आप जैसा करेंगे अपने से बड़ों के लिए, छोटे लोग वैसा ही करेंगे, आपकी देखा देखी। तो इसलिए बहुत अच्छी बात। इसलिए लिखा है पुत्राणाम ही परो धर्मो पितृ शुश्रूषणम सताम। जिनकी संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनको तो सबकी सेवा करनी चाहिए। किम उत ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारी के लिए सबकी सेवा का लिखा है, उनको सबकी सेवा करनी चाहिए।